हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए हम लोग जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए, वट सावित्री व्रत में हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विस्तार से। तो मान्यता के अनुसार इस व्रत के लिए सुहागिनों के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत की पूजा किया जाएगा। हर साल जेठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत की सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए सुहागिनें महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत भरणी कृतिका नक्षत्र और शोभना योग में किया जाएगा। सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का पुण्य भी प्राप्त होगा। इस दिन सुहागिनें पीपल व बरगद वृक्ष की पूजा कर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। मान्यता के अनुसार इस व्रत के लिए सुहागिनों के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के लाभ क्या होगा। इस व्रत में आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मतलब बरगद के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वट सावित्री व्रत विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने पूजा करने का आसान तरीका। हमें पूजा कैसे करना है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देना अति शुभकारी होता है। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को विराजमान कर पेड़ पर जल अर्पित करना और फूल और मिठाई समेत अन्य चीज़ें अर्पित करना लाभदायी होता है। इसके बाद दीपक जलाकर व्रती आरती करें। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाना पुण्यदायी माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन हमें दान क्या करना चाहिए। जेठ महीना 11 जून तक रहेगा। जेठ महीने में जलदान के अलावा छाता, चप्पल, अन्न आदि का दान करने से व्यक्ति के ग्रह गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। सूर्य देव को 7, श्री गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करने का नियम है। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा की जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं परिक्रमा करते टाइम कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए। परिक्रमा करते समय मंत्र बोलना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरा कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इसका अर्थ है कि इस जन्म और पिछले जन्मों के सभी पाप जाने अनजाने में किए गए प्रदक्षिणा या परिक्रमा के हर कदम से नष्ट हो जाएं। हमें परिक्रमा किस दिशा में करनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सभी जानकारी दे देंगे। मंदिर की परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करनी चाहिए। इसे दक्षिणावर्त दिशा भी कहा जाता है। यह परिक्रमा करने का सही और शुभ तरीका जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।